को कुछ आभास हो रहा है कि तुम्हारे गोकुल में कोई आपत्ति विपत्ति आवे वारो है। नेहस्थेयं बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। जो गोकुल में उत्पात होने की बात जैसे ही किया, महाराज सुनते ही नंद बाबा की धड़कन तेज हो गई और तुरंत माला सटकाते हुए नंद बाबा जप करने लगे, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो। नंदः पथे बचः शौरेर नमृषेते विचिन्तयन् हरिम जगाम शरण मुत्पाता मंक शंकितः। हमारे गोकुल में कोई उत्पात न आ जाए, हमारे छोरा के किसी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति न आ जाए, और इसी मंगल कामना से भगवान का जप करते हुए मथुरा से चल दिए। इधर क्या हुआ? इधर कहते हैं महाराज भोजराज कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई, समस्त असुरों को, राक्षसों को, पहलवानों को बुला करके विचार करता है कि महाराज एक तो जब मैं देवकी को रथ लेकर के पहुंचाने जा रहे थे तो उस समय आकाशवाणी हुई कि इसका 8वां बेटा काल होगा, और दूसरी बात 8वां बेटा नहीं, वो 8वां बेटी हो गई और वो भी आकाश मार्ग में चली गई और जाते जाते कह गई कि तुम्हारा काल पैदा हो गया। अब तुम लोग सच सच बताओ, इसमें कोई न कोई तो झूठ बोल रहा है, या तो आकाशवाणी झूठी हो और या तो ये देवी जी जो गई है झूठ बोल करके गई। आजकल देवी देवता भी झूठ बोलने लगे। आपस में विचार करता है। कंस के यहाँ तो दरबार में वैसे ही लोग हैं जो महाराज जो कंस को भावे वही बात सुनावे। कहा महाराज पुरानी बात छोड़ो, नई बात पर ध्यान दो, ये देवी जी जो कह करके गई है इस पर विचार करो। तो कहा इस पर विचार क्या करना है? कहा देखो अभी जो छोरा पैदा भयो वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। अब आप आदेश करो तो 1 महीने के भीतर के जितने बालक ब्रज में पैदा भयो सबको हम निपटा देवे। अब क्या था भैया? तो बेटा भैया जो है 1 महीने का जो छोरा होता है वो तो माता के पास रहता है। कहा माता के पास रहता है तो अपनी पूतना किस दिन काम आए? अब पूतना को बुलाया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशोश्चकार निघनन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना महारानी दिव्य श्रृंगार करके आ गई। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन पूतना ने जैसा श्रृंगार किया है आज ऐसा लग रहा है कि ब्रज में साक्षात श्री देवी आ गई, लक्ष्मी महारानी आ गई। कहते हैं गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम। सारी गोपिकाएं बधाई ले लेकर के जा रही थी और पूतना भी उसी झुंड में चली गई। और गई तो महाराज उसके श्रृंगार में भी कहा गया है बद्ध केशा। सुखदेव बाबा के अपने चोटी को बांध करके सज धज करके नंद महल में जा रही है। अब आजकल महाराज बाल खोल करके चलने का फैशन आ गया। कहते हैं बाल को ढक करके, बाल को बांध करके रखने का विधान है। पूतना जैसी राक्षसी भी बाल को बांध करके ढक करके जा रही। अब सामान्य स्त्रियों की तो बातें ही कहना भाई देखा, लेकिन अब आजकल बहुत ज़्यादा इन सब विषयों पर बताइए तो लोग कहते हैं महाराज ये सब क्या कह रहे हैं, आपको पता नहीं है आप किस युग में जीवन यापन कर रहे हैं। स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा आभूषण है, सबसे बड़ी किसी की बेटी है, किस चाचा की बेटी है, किस बुआ की बेटी। आज तक मैं इसको जानो नहीं, लेकिन यशोदा मैया विचार करे कि अगर पूछ लोगे कि बहना मैंने तुमको पहचानो नहीं तो बेचारी बुरा मान जाएगी। कितने प्रेम से आई है, कितने लाड से आई है बधाई देने। तो यशोदा मैया ने लाला का पालना दिखा दिया। कहा देखो देखो जाकर के वो पालने पर मेरा लाला सोया है, चोखो सो आशीर्वाद देकर के चली आओ, ढेर सारा बधाई मैं तुमको दूंगी, सुन लेकर के मथुरा को चली जाओ।
अब क्या था महाराज, जैसे ही पूतना भगवान की ओर गई है, सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, भगवान ने पूतना मौसी को आता हुआ देखा तो दोनों आंखें बंद कर लिए। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, आंखें बंद कर। संतों ने बड़े बड़े भाव दिए, भगवान ने आंख क्यों बंद किया? एक आध दो भाव सुने। कहते हैं भगवान ने आंख इसलिए बंद कर लिया कि भगवान के आंख एक सूर्यलोक एक चंद्रलोक, और सूर्य चंद्रमा दोनों कह रहे हैं कि इस पूतना कुलटा को हम अपने लोक में जगह नहीं देंगे, इसलिए भगवान आंखें बंद। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि भगवान के नेत्रों में जादू है। वो कैसी जादू है महाराज? जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। कहते महाराज उन आंखों में वो जादू है कि जिधर जाती है वह जादू, महाराज वह सब बेहोश हो जाते हैं, बेसुध हो जाते। लखी जिन लाल की मुस्कान तिन्हीं बिसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान। भगवान कहते हैं महाराज हमारे नेत्रों में तो जादू है, वो आई है हमको मारने के लिए, और जब हमारी आंखें से उसकी आंखें चार हो जाएंगी तो हमसे प्रेम करने लग जाए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। बहुत बहुत विधान बताया ऋषियों ने, लेकिन भगवान ने नेत्र बंद किया और वैसे ही पूतना ने गोदी में उठाया और उस बालक को अपने स्तनों को दे दिया। तस्मिन् स्तनम दिर्जर वीर्यमुल्वनम घोरांकमादाय शिशो ददावथ, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिब। भगवान महाराज पहले तो दुग्धपान किए, फिर रक्तपान किए, फिर प्राण जब पीने लगे तो रोते रोते जो है विकराल शरीर धारण कर लिया और पूतना गोविंद को लेकर के बाहर भागने लगी। 6 कोस के बगीचे के ऊपर भगवान ले जा करके उसको पटक दिए, धड़ाम से धरती पे गिरी, सारे वन वृक्ष पेड़ पौधे टूट फूट करके धरती पर गिर गए। अब पूतना का